तो नाउन या तो फिर प्रनाउन रखना है। इस मेक का जो वर्ब फॉर्म है वो भी चेंज होगा और उसके बाद आपको वर्ब रखना है और खुद ये काम नहीं कर रहा है तो हम मेक की जगह पे मेड का प्रयोग करेंगे विदाउट इंफिनिटिव। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिसमें कॉजेटिव वर्ब आए हुए हैं। वैसे तो कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में खुद सब्जेक्ट काम को अंजाम नहीं देता, लेकिन हाँ सब्जेक्ट काम को किसी दूसरे एजेंट से करवाता है। चलिए सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ताकि पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को डिकोड किया जा सके। यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है, रोशनी मुझे लिखवाती है। यहाँ पर सर रोशनी सब्जेक्ट है पर रोशनी खुद काम को अंजाम नहीं दे रही है, बल्कि रोशनी जो काम करवा रही है वो काम मुझसे करवा रही है। यानी यहाँ दो एजेंट है, एक तो काम करवा रही है और दूसरा काम करने वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको बेझिझक बोल देना है कि सर ये वे सेंटेंसेस हैं जिनमें पॉजिटिव वर्ब आए हुए हैं। तो चलिए सभी सेंटेंसेस को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले हमने यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि सर जब कभी भी आप पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद मेक। अब मैं आपको बता दूं कि सर आप इस स्ट्रक्चर में आपने मेक रखा है, क्या सिर्फ यही कॉजेटिव वर्ब है या इसके अलावा और कोई? जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, ये सभी कॉजेटिव वर्ब है। तो चलिए सबसे पहले आज हम कॉजेटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में। लेट, हैव, गेट और हेल्प, ये जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं नेक्स्ट वीडियो या तो किसी और वीडियो में उसका जिक्र किया जाएगा। यहां पर आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि सर हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद मेक, मेक के बाद आपको नाउन या तो फिर प्रनाउन रखना है और उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी आप जो वर्ब रखोगे उस वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। यहाँ पर जो सबसे पहले सेंटेंस रोशनी मुझसे लिखवाती है, तो सर सब्जेक्ट यहाँ पे रोशनी है। मैं आपको बता दूं कि सर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है इस चीज को सेपरेट करना या पता करना ये भी एक हुनर है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर इस सेंटेंस में ये जो रोशनी है, ये वाला वर्ड, ये सब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पर यदि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं कि रोशनी मुझसे लिखवाती है तो मैं यही कहूंगा रोशनी मेक्स मी राइट, रोशनी मेक्स मी राइट, यानी ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाया रोशनी और उसके बाद आपको मेक का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, उसी के हिसाब से इस मेक का जो वर्ब फॉर्म है वो भी चेंज होगा। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोशनी मेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद मेक्स और उसके बाद नाउन या प्रनाउन। यहाँ पर कहने का मतलब सर इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है, इस सेंटेंस में जो काम को अंजाम दे रहा है उसका इंग्लिश हमें कॉजेटिव वर्ब के तुरंत बाद रखना है। यानी इस सेंटेंस में काम मैं कर रहा हूं, यानी मुझसे करवाया जा रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे रोशनी मेक्स मी। सब्जेक्ट हमने रखा, मेक को हमने मैक्स बनाया टेंस के हिसाब से, उसके बाद नाउन या प्रनाउन, यहाँ पर नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी, क्योंकि सेंटेंस में प्रोनाउन था तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन रखा रोशनी मेक्स मी और उसके बाद आपको वर्ब रखना है। अब आपको ध्यान देना है कि ये वर्ब जो होगा वो विदाउट इंफिनिटिव, यानी वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा रोशनी मेक्स मी राइट। अब चलिए सभी सेंटेंसेस को धड़ल्ले से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा सेंटेंस, रंजन उससे काम करवाता है। सर रंजन सब्जेक्ट है और खुद ये काम नहीं कर रहा है बल्कि उससे, यानी कोई दूसरा एजेंट या दूसरा व्यक्ति है उससे काम करवा रहा है। तो सर इसमें पॉजिटिव वर्ब प्रयुक्त हुआ है, यही पहचान है। तब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं रंजन मेक्स हिम डू वर्क, रंजन मेक्स हिम डू वर्क। हम यहाँ पर लिखेंगे रंजन मेक्स हिम डू वर्क। अब आपको ध्यान देना है कि सर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हमने कॉजेटिव वर्ब रखा, कॉजेटिव वर्ब के बाद हमने वर्ब विदाउट इंफिनिटिव। आगे सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाते हैं तो हम बोल सकते हैं
टीचर मेक्स चिल्ड्रेन राइट द लेटर, टीचर मेक्स चिल्ड्रेन राइट द लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे सर, यहाँ पर शिक्षक सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है बल्कि काम करवा रहा है, और यहाँ पर बच्चे द्वारा काम करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, तो हम बोल सकते हैं टीचर मेक्स चिल्ड्रेन राइट द लेटर, राइट द लेटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस समझ में आ रहा है। यकीन मानिए यदि आप ये सभी सेंटेंसेस को ऑरली बोलने की कोशिश करते हैं या तो रिटेन में इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग स्किल में एक गजब का इंप्रूवमेंट होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, रोशनी मुझे बेवकूफ बना रही है। सर रोशनी सब्जेक्ट है, यदि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं रोशनी इज मेकिंग मी फूल, रोशनी इज मेकिंग मी फूल। यहाँ पर हम लिखेंगे रोशनी इज मेकिंग मी फूल। आगे यहाँ पर दिया हुआ है उसने मुझे समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में समझाया, सेंटेंस का फॉर्मेट देख के लग रहा है कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अकॉर्डिंग टू द टेंस हम वर्ब के फॉर्म में डिफरेंशिएशन लाएंगे, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सर वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो सर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस हिसाब से हम यूज करेंगे। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम मेक की जगह पे मेड का प्रयोग करेंगे, यानी इसे ट्रांसलेशन करेंगे तो बोल सकते हैं he made me understand, उसने मुझे समझाया, he made me understand। यहाँ पर हम बोलेंगे he made me understand, he made me understand। आगे यहाँ पर दिया हुआ है मैं आपसे एक काम करवाऊंगा। अब ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस है, और सर यदि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो इसमें प्रयुक्त कॉजेटिव वर्ब को भी आपको फ्यूचर टेंस के अकॉर्डेंस में रखना है, यानी मैं आपसे काम करवाऊंगा तो आप बोल सकते हैं आई विल मेक यू डू वर्क, आई विल मेक यू डू वर्क। यहां पर हम लिखेंगे आई विल मेक यू डू वर्क, आई विल मेक यू डू वर्क, डू वर्क। आगे यहां पर दिया हुआ है बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तो बोल सकते हैं चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूल, चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूल। यहां पर हम लिखेंगे चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रेन ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म वाले सब्जेक्ट या नाउन के पहले आर्टिकल ना आने की चांसेस 90% होता है, इसीलिए हमने इसके पहले दा नहीं लगाया। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूल, चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूल।